नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, अभी-अभी जो खबर आई थी, जो टी20 वर्ल्ड कप हमने जीता, उसके बाद खबर आई कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये दोनों रिटायर कर रहे हैं अपनी-अपनी टी20 की टीम में से। बल्कि अपनी-अपनी नहीं कह दिया, अपनी टी20 की टीम से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों रिटायर कर ही नहीं सकते। भाई ये कंट्री के लिए खेल रहे हैं, इनका ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है टी20 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इवन राहुल द्रविड़ जो कि कोच से उतर गए हैं, इनकी भी जो कमर्शियल वैल्यू है इतनी बढ़ गई है, दुनिया भर की एडवर्टाइज़मेंट्स इनको मिलनी शुरू हो गई हैं। यानी कि टी20 से तो विदा ले लिया, लेकिन पैसे बनाने से विदा नहीं हुआ है। इनकी ब्रांड वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स बढ़ चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया की टीम की। ओ भाई, टी20 जीता है, 120 करोड़ तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। 120 करोड़ तो ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई वैल्यू होती ही नहीं है भारत के लिए। 10-10 करोड़ रुपए मिलेंगे हर एक प्लेयर को, ये हालत है। और जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो इतनी हैं कि लाइन लगाकर इनके पीछे पड़ गए हैं। विराट कोहली का जो ब्रांड वैल्यू है, वो 228 मिलियन डॉलर है। आप समझ सकते हैं, सिर्फ ब्रांड वैल्यू है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट की इनकम है वो 1000 करोड़ से ज्यादा विराट कोहली अकेला कमा चुका है। रोहित शर्मा की जो ब्रांड वैल्यू है वो रोहित से बहुत कम है। रोहित शर्मा की जो ब्रांड वैल्यू है वो 41 मिलियन डॉलर है सिर्फ, और विराट की 228 मिलियन। यानी कि जो बड़े-बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज होती है दुनिया की, उसके अंदर विराट कोहली का नाम आता है। इतनी एंडोर्समेंट है, और इस टी20 के जीतने के बाद ये और भी बढ़ने वाली है। यानी कि ये बिलियन डॉलर में पहला स्पोर्ट्स पर्सन होगा भारत का, जिसकी ब्रांड वैल्यू मुझे लगता है, या इनकम जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंचने वाली है। दोस्तों, क्या वर्ल्ड कप जीता है हमने। हारा हुआ मैच बिल्कुल ऐसा लगता था कि मिलर ने मैच हमारे हाथ से निकाल लेना है, लेकिन टी20 का वर्ल्ड कप जीतते ही आप ये देख लिए कि इनकी जो सिर्फ भारत का नाम रोशन नहीं हुआ, इन दोनों का भी जो लेगेसी है वो अब हमेशा गिनी जाएगी कि ये आदमी वर्ल्ड कप जीत कर लेके आया था। जैसे कपिल देव 1983 में, धोनी 2011 में, वैसे ही इनका विराट कोहली और शर्मा जी का दोनों का नाम एसोसिएट होगा। और इससे हुआ क्या कि रिटायरमेंट लेते ही लाइन लगनी शुरू हो गई है। अब सिर्फ यही नहीं है कि ये दो, विराट कोहली और शर्मा, और भाई जो बाकी के लोग हैं टीम में, जो खेले थे या नहीं खेले थे, उनकी भी एंडोर्समेंट वैल्यूज बढ़ गई हैं ये जीत जीत के बाद। देखिए, जीत जो जीता वही सिकंदर, ऐसे ही नहीं बोला जाता। और इसीलिए मीडिया वाले इनके पीछे पड़े हैं, हायर एंडोर्समेंट की फीस देने को तैयार हैं। और जो टॉप ब्रांड होता है, एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसकी तरह इन दोनों को अब ऑफर मिलनी शुरू हो गई। मैंने पहले बोला विराट कोहली 228 मिलियन, रोहित शर्मा सिर्फ 41 मिलियन। लेकिन विराट कोहली की भी तो ये डबल 2x बढ़ने वाला है। यानी कि अगर ये 250 मिलियन था, ये कम से कम 700 मिलियन तक पहुंच जाएगा इसका ब्रांड वैल्यू। और रोहित शर्मा का भी 100 मिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। अब क्या यही चीज है? ऐसा नहीं है कि ये दोनों क्रिकेट छोड़ने के बाद पैसा कमाना बंद कर देंगे, वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद। उसका रीजन है कोहली की एक तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आपने देखा है, इसका एक करिश्मा है उसका, वो फील्ड पे होता है, जुनून दिखाता है वो। और उसके साथ-साथ अगर जीत भी आपके हाथ में हो, और भाई 3 वर्ल्ड कप्स के बीच में वो था और तीनों जीते हैं हम लोग। इसीलिए वो हाई प्रोफाइल जो एंडोर्समेंट्स होती हैं, वो लेकर जाएगा और पैसे कमाएगा टी20 छोड़ने के बाद भी। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि अभी वनडे और टेस्ट मैच को छोड़ा नहीं है। यानी कि प्लेइंग 11 में वो रहने वाले हैं, सिर्फ टी20 में वो नहीं होंगे। शर्मा जी जो हैं, उन्होंने टीम को लीड किया था, इसलिए उनकी जो रिकॉग्निशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। डिमांड भी बढ़ने वाली है और बड़े-बड़े ब्रांड इसके पास आएँगे, क्योंकि उसकी लीडरशिप जो क्वालिटी है, उसकी जो सक्सेस है, उसको देखते हुए लोग इसको बुलाकर एडवर्टाइज़मेंट देना पसंद करेंगे। रिटायरमेंट टी20 क्रिकेट से उन्होंने लिया नहीं है, ना ही ले सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट से रिटायरमेंट इनकी कभी होगी ही नहीं। जैसे सचिन है, धोनी है, वो रिटायरमेंट के बाद भी उतना ही चमक रहे हैं जितना खेलते हुए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों की ब्रांड वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती। और भाई युवराज सिंह तो 2011-12 के बाद खेला ही नहीं है, वो आज तक एडवर्टाइजमेंट लेके आ रहा है और हाई वैल्यू एक एडवर्टाइजमेंट्स उसको मिलते हैं। यानी कि इनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। इसके साथ-साथ एक काम और हो गया, वो लोग
कोहली के बाद जैसे शुभम गिल है, सूर्य कुमार यादव है, ये लोग भी, ये जो यंग ब्लड है, ये भी अब नोट कमाने शुरू करेंगे टी20 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद। इतना फ़र्क होता है एक टूर्नामेंट जीतकर कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाती है। और भाई इंडिया की जो टी20 की टीम है, उसकी ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड कप से पहले $450 मिलियन थी, वो $1 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इसके साथ-साथ जो हमारे आईपीएल के फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनकी वैल्यू भी दुगनी-तिगनी हो चुकी है सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के बाद। इतना फ़र्क पड़ गया है एक वर्ल्ड कप से। साथ में जो हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है, ये सारे जो की प्लेयर्स थे, इनकी ब्रांड वैल्यूज़ भी आसमान को छूनी शुरू हो गई हैं। एक होड़ लगी है पूरी दुनिया से कि किसको एडवर्टाइज़मेंट के लिए बुलाया जाए और ये जो पुल है ब्रांड्स का हमारे प्लेयर्स की तरफ, वो और बढ़ना शुरू हो गया। अगर वो सोच रहे थे कि यूरोपियन प्लेयर्स, अमेरिकन प्लेयर्स को लेना है, उसकी बजाय अब वो इसको इंडियन प्लेयर्स को लेना पसंद करेंगे। क्यों? टूर्नामेंट जीता है। दूसरी बात, जब ये टूर्नामेंट चल रहा था, इसकी व्यूअरशिप पूरे दुनिया में लोगों ने देखा क्योंकि भारतीय पूरी दुनिया में है, क्रिकेट लविंग फैन्स हैं, इसलिए इनको लगता है कि भई हमारी जो ब्रांड की वैल्यू है, ब्रांड की जो प्रेज़ेंस है, अगर हम भारत के क्रिकेटर्स को लेंगे, वो भी दुनिया भर में बढ़। क्या आपको मालूम है जो वर्ल्ड कप का मैच था, उसकी जो व्यूअरशिप थी 53 मिलियन लोगों ने देखा पूरी दुनिया में। ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिटायरमेंट नहीं ले सकते, ये टी20 खेल रहे थे तब भी पैसे बना रहे थे। टी20 नहीं खेल रहे उसके बाद और ज़्यादा पैसे ये बनाने वाले हैं। अब आते हैं राहुल द्रविड़ के ऊपर, टीम के कोच जिन्होंने कारनामा करके दिखाया, उनकी भी कमर्शियल वैल्यू आसमान को छू रही है वर्ल्ड कप जीतने के बाद और इसकी प्रेजेंस अब आईपीएल में भी देखी जाएगी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं, जो यानी कि आईपीएल को दिखाने के लिए जो टीवी के राइट्स होते हैं, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है दुगना। पहले ही आसमान को छू रही थी, अब तो किसी के हाथ में आने वाली नहीं है। हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जिसका इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस मैच में, उसकी ब्रांड वैल्यू भी कोई 20 मिलियन है, वो बढ़ के डबल होने वाली है। जसप्रीत बुमराह क्या एक्सेप्शनल बॉलिंग करता है, उसकी समझ नहीं आती बॉल डाली कहाँ है और गई कहाँ है। उसकी ब्रांड वैल्यू भी दुगनी होने वाली है इस वर्ल्ड कप के बाद। जो स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स के ब्रांड्स हैं, फिटनेस के प्रोडक्ट्स हैं, कॉर्पोरेट की कंपनीज हैं, वो सब बुमराह को लेंगी कि भाई स्ट्रेटजी बनाते कैसे हो, जीतते कैसे हो। और सूर्य कुमार यादव, एक कैच ने पासा पलट दिया उस आदमी ने। जब खेलता है तो बॉल कहाँ से कहाँ जाती है 360 डिग्रीज पे वो खेलता है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे वो छक्का नहीं मार सकता और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला वो आदमी है। फैन बेस उसका बढ़ता जा रहा है, इसलिए एडवर्टाइजर्स सूर्या कुमार को लेने वाले हैं और उसकी ब्रांड वैल्यू अभी सिर्फ $10 मिलियन है, यानी कि 8 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू है। वो भी बढ़कर कहाँ तक पहुंचेगी आप हिसाब लगा सकते हैं। दोस्तों, ये 2 लोग शर्मा और कोहली बैकबोन रहे पिछले 10 साल से हमारी क्रिकेट टीम के और अब दुनिया भर के ब्रांड्स की बैकबोन ये बनने वाले हैं। क्यों? भारत का वर्चस्व पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है और इस वर्ल्ड कप की विक्ट्री के बाद हमने एक चीज़ तो बता दी कि हमारी टीम की मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप्स, एंडोर्समेंट्स और जो मर्केंडाइज सेल्स होती है कि प्रोडक्ट्स की सेल्स करनी है, उसके अंदर इनका कारनामा आप देखेंगे। यानी कि वहां पर भी ये टी20 की तरह ही पैसे कमाने वाले हैं। एक और चीज है, इस टीम के साथ क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, इमोशनल और पैट्रियोटिक कनेक्शन भी है लोगों का हमारी टीम के साथ। उससे भी जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ऊपर से एक काम और कर दिया, 120 करोड़ दे दिए, उससे भी वही इतनी पैसे 120 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में पूरी कंट्री को चलाने के लिए नहीं देखे, जितने हमने सिर्फ एक क्रिकेट टीम को दे दिए। ये हालत है। इसके बाद क्या लगता नहीं आपको कि बढ़ने वाली है इनकी वैल्यू? एक मोदी जी ने काम और कर दिया। अभी आपको मालूम है कि ओलंपिक शुरू होने वाले हैं पेरिस में। चीयर फॉर भारत एक हैशटैग शुरू कर दिया मोदी जी ने, यानी कि स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा फोकस लेके आना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पीपल के ऊपर। उससे भी जो ब्रांड वैल्यूएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, उनके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, तो उनकी जो एंडोर्समेंट्स हैं, वैल्यूएशंस हैं, वो भी बढ़ने वाली हैं। इसलिए ये जो इंटरनेशनल स्टेज है, उसके ऊपर भारत के प्लेयर और भारत की टीम वो पहुंच गई है और स्काई इज द लिमिट, जिसको बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। और भाई स्काई तो बोलते थे सूर्या कुमार को, सूर्या कुमार भी आउट ऑफ द लिमिट ही है, उसकी भी
स्काई को छूने वाली है वैल्यूएशंस। दोस्तों, एक मैच कहते हैं ना कि एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस आपने कुछ चीज़ किया, उसकी उसका कैसे आपको छप्पड़ फाड़ कर इनाम मिलता है, वो हमने देखा इस टी-20 में। वही रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि यार अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा? ये सोच रहे हैं कि यार रिटायरमेंट के बाद मैं इतने पैसे लेकर क्या करूँगा? ये टी-20 के प्लेयर्स का हाल होने वाला है और इसलिए सैल्यूट करता हूँ इन्हें, इनकी पैट्रियोटिज़्म के लिए, इनकी मेहनत के लिए कि इन्होंने 17 साल के बाद हमें टी-20 का वर्ल्ड कप जिताया और वो खुशी का मौका दिया, जिसमें पूरा भारत एक होकर वंदे मातरम, जय श्री राम और क्या-क्या नारे वो लगा रहे थे। इंडिया, इंडिया के नारे मैंने सारी रात सुने हैं, टीवी के ऊपर दिखाए जा रहे थे और ये चीज़ इन 2 लोगों के कारण, वैसे तो पूरी टीम का योगदान था लेकिन इन दोनों का मेजर रोल था और इनको अगर पैसे बनने हैं, बन रहे हैं और बनेंगे भी, ये भी हमें खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, बिना सोचे कि यार कई लोग तो क्रिटिसाइज़ करने वाले आ जाते हैं कि यार ये पहले भी पैसे बना रहे थे, अभी और पैसे बना रहे हैं। और भई उन्होंने मेहनत करी है, पैसे बना रहे हैं, बनाने दो। तुम भी पाकिस्तानियों की तरह क्यों जलते रहते हो? थैंक यू, जय हिंद, एन्जॉय करिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.